लालकुआं नैनीताल सुख समृद्धि और स्वच्छता का प्रतीक हरेला पर्व के मौके पर आज यहाँ नगर स्थित नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ परिसर में संघ के लोकप्रिय अध्यक्ष मुकेश बोरा को जय मां बंगला मुखी पुस्तक सप्रेम भेंट की गई। पुस्तक को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हुए दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा ने कहा कि हरेला पर्व के अवसर पर जहां लालकुआं स्थित दुग्ध संघ परिसर में अनेक फलदार और छायादार पौधारोपण का सुंदर कार्यक्रम संपन्न हुआ है, वहीं देवभूमि के तीर्थाटन को समर्पित जय मां बंगलामुखी पुस्तक भेंट में प्राप्त होना वास्तव में उनके लिए आनंद का क्षण और सौभाग्य का विषय है। श्री बोरा ने पुस्तक के लेखक और प्रकाशक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देवभूमि के तीर्थाटन विकास में यह शानदार प्रकाशन बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। अध्यक्ष मुकेश बोरा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के आह्वान पर राज्य के डेयरी विकास विभाग मंत्री सौरभ बहुगुणा की पहल पर नैनीताल दुग्ध संघ द्वारा प्रदेश भर में एक वृहद पौधारोपण अभियान शुरू किया गया है। इसी के तहत डेयरी फेडरेशन के माध्यम से आज हरेला पर्व पर दुग्ध संघ परिसर में 25 फलदार और छायादार पौधे रोपित किए गए। श्री बोरा ने बताया कि आज की नैनीताल दुग्ध संघ अंतर्गत 610 दुग्ध समितियों और 6 चिलिंग प्लांट्स परिसरों में भी पौधारोपण कार्यक्रम बड़े ही उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा, सुबह से ही 350 समितियों में पौधारोपण कार्य संपन्न हो चुका था और दोपहर तक सभी समितियों से रिपोर्ट्स और फोटोग्राफ पहुंच जाएंगे। मुकेश बोरा ने कहा कि अगली बार से हरेला पर्व पर दुग्ध संघ के अलावा प्रत्येक दुग्ध समिति द्वारा जंगलों में भी कम से कम 50 फलदार और चारा पत्ती वाले पौधे रोपित करने का सतत अभियान चलाया जाएगा ताकि वन पशुओं का पोषण सुनिश्चित किया जा सके। श्री बोरा ने इसके लिए राज्य सरकार और वन विभाग से भी सहयोग की अपील की है। उन्होंने क्षेत्रवासियों को खासकर दुग्ध उत्पादकों से भी अपील की है कि हरेला पर्व पर अपने आसपास निजी भूमि के अलावा गोचर भूमि और सार्वजनिक जगहों पर अधिक से अधिक पौधे लगाएं और राष्ट्र की सेवा में योगदान करें। इस अवसर पर अध्यक्ष मुकेश बोरा के अलावा संघ के जीएम अनुराग शर्मा, संजय भाकुनी, खलील अहमद, सुभाष जी आदि उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट। पावन अवसर पर आज नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। इसी अवसर पर हरियाली क्यों आवश्यक है और हरियाली पर विशेष संदेश देने के लिए नैनीताल दुग्ध उत्पादक संघ सहकारी संघ के अध्यक्ष श्री मुकेश बोरा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। बोरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हरियाली के इस पावन अवसर पर स्थानीय जनमानस के नाम मुकेश बोरा जी का क्या रहेगा पैगाम? स्थानीय जनमानस को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? धन्यवाद पंजी। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुखिया माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के साथ साथ जो हमारे डेयरी विकास विभाग के माननीय मंत्री सौरभ बहुगुणा जी हैं, उनके द्वारा हमको विशेष रूप से पूरे उत्तराखंड प्रदेश में फेडरेशन के माध्यम से और नैनीताल जनपद में नैनीताल दुग्ध संघ के माध्यम से हमारे दुग्ध संघ सहित जो हमारे 7 चिलिंग सेंटर हैं और 610 समितियाँ हैं, सब में वृहद वृक्षारोपण करने के लिए निर्देशित किया गया है। और आज हमने नैनीताल दुग्ध संघ परिसर में करीब 25 पेड़ फलदार और छायादार वृक्ष लगाए हैं। उसकी शुरुआत हमने यहाँ पर करी है। साथ ही हमारे प्रत्येक चिलिंग सेंटर में इसकी शुरुआत की जा रही है और इस पूरे माह में हम 610 समितियों में वृक्षारोपण करेंगे। और आज मैं कह सकता हूँ लगभग 350 समितियों में सुबह सुबह हमारे दुग्ध उपार्जन के समय में समितियों ने बिंदुकत्ता से लेकर ओखलकांडा से लेकर रामनगर तक के करीब 320-25 समितियों की अभी तक की हमारी सूचना है। और मुझे उम्मीद है कि शाम तक लगभग 500 समितियों से ऊपर में हमारे वृक्षारोपण के फोटोग्राफ्स भी हमारे ग्रुप में आ जाएंगे, क्योंकि सबको हमने ग्रुप के माध्यम से जोड़ने की कोशिश करी है। साथ ही नैनीताल दुग्ध संघ और डेयरी के लिए ये वृक्षारोपण और अहम इसलिए हो जाता है कि हम सब का लक्ष्य है पशुओं को हरा चारा पर्याप्त दे करके हम अपने दुग्ध उपार्जन को 1 लाख लीटर से 1.5 लाख लीटर ले जाने की जो पहल है, उसमें हमको कहीं न कहीं हरे चारे पर निर्भर होना है। तो मैं आम प्रदेश के किसानों से, अपने दुग्ध उत्पादकों से और आम जनता से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। जंगलों में भी फलदार वृक्ष भी लगाएं। चारे के वृक्ष तो लगाने लेकिन साथ में फलदार वृक्ष भी लगाएं, जिससे कि जो जंगली जानवर जंगल में रह करके अपना भरण पोषण करें, न कि गाँव में आकर किसानों को जो वर्तमान में स्थिति पहुँच रही है। मैं उसमें सरकार से भी अनुरोध करूँगा
कि जंगलों में अधिक से अधिक फलदार वृक्षों का रोपण कराया जाए। ये भी मेरी इच्छा है। और अगले जो हरेला पर्व आएगा उसमें हम अपनी प्रत्येक समिति से 50-50 पेड़ फलदार जंगलों में लगाने के लिए भी हम प्रयास करने वाले हैं। उसके लिए हम आगे कार्य योजना बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।